द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तीनों नियम बता दिए। अब उसके बारे में थोड़ा आप उसको कैसे आसानी तरीके से लर्न कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। पहले हमारा जो पहला नियम था वो हमारा कह रहा था दो परस्पर विरोधी तत्वों की एकता और संघर्ष का नियम। दो परस्पर विरोधी तत्वों की और एकता के संघर्ष का नियम। हमने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था फायर एंड वाटर का, मतलब कि आग और पानी का हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जिसमें हमने आपको ये भी चीज बताई थी कि उसमें जो पानी था उसने लोहे को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही पानी जो लोहा था वो ठंडा हो गया और पानी ने जो अपने अंदर लोहे को ऑब्जॉर्ब कर लिया, लड़ाई उसी वक्त खत्म हो गई। मतलब कि अगर लड़ाई तभी होती है जब दोनों चीज बरकरार रहती है, दुश्मन रहती है, हमेशा दुश्मन रहती है। आग और पानी दुश्मन थी, पानी की मात्रा ज्यादा थी तो पानी ने अब हॉट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, गर्म को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, जिसके वजह से जो गर्मी का अस्तित्व था बिल्कुल ही डाउन हो गया, खत्म ही हो गया। तुरंत हमारा जो दूसरा नियम था, पहला नियम था दो परस्पर विरोधी तत्वों और एकता का संघर्ष का नियम, तुरंत ही जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, क्योंकि कभी भी दो लोग रहते हैं तभी लड़ाई होती है, एक लोग रहते हैं तब लड़ाई नहीं होती है। और दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा था? कह रहा था कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। अब इसको भी आप देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन, इसका हमने आपको दिया था चीनी और पानी का एग्जाम्पल। इसमें भी वही चीज हुई है। देखिए आप ध्यान से थोड़ा देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, पहले गर्म था, ये ठंडा था, तो चेंज हो गया, चेंज हुआ, यही था ना हमारी डिफिनीशन। मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा नियम कहता है। पहले ये क्या था? ये वाटर जो था वो कूल था। कैसा था? मान लीजिए कूल था, बिल्कुल मतलब कूल था, कोल्ड था, और जो ये स्टील था वो बिल्कुल हॉट था। स्टील था बिल्कुल हॉट था। और जैसे ही पानी ने लोहे को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया तो मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम हो गया। जैसे देखिए, मात्रा के परिवर्तन से गुण में, ये गर्म था ठंडा हो गया, मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन हो गया। समझा आपने? मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन हो गया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा नियम कहता है। फिर ये आपने समझ लिया, अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब निषेध का निषेध नियम। निषेध का निषेध नियम क्या? किसी भी चीज का अस्तित्व खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा नियम था। अब ये बताइए आप लोग कि जब लोहे जो गर्म था, पानी की मात्रा ज्यादा थी, पानी ने जब लोहे को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया तो लोहा भी ठंडा हो गया। लोहा तो फिर गर्म रहा ही नहीं, लोहा भी पानी के जितना ठंडा हो गया। फिर आप बताइए इसमें लड़ाई कहां से होगी? लड़ाई होगी ही नहीं। जब पानी जो स्टील था हमारे जब गया था, इसमें गया था तो वो गर्म था, जब वो निकला तो वो ठंडा हो गया, लड़ाई की मात्रा ही खत्म हो गई, निषेध हो गया। जब लड़ाई तभी ना होती है जब दो लोग बरकरार रहते हैं। अगर एक लोग बरकरार नहीं रहे, खत्म हो गए, दूसरा का महत्व ज्यादा था, जिसकी वजह से उसने अपने सामने वाले को गिरा दिया, जिसकी वजह से उसने उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, जिसके वजह से जो लड़ाई था वो खत्म हो गई। तीसरा नियम देखिए आप लोग, अगर आप लोग पहला नियम पढ़ेंगे तो दूसरा नियम भी उसी में आ जाएगा। दूसरा नियम जैसे ही खत्म करेंगे ना, तीसरा नियम आ जाएगा। आप लोग कार्ल मार्क्स का दिमाग तो देखिए जरा, एक नियम खत्म कर दिया तुरंत दूसरा नियम दिमाग में आया, दूसरा नियम खत्म हुआ तीसरा नियम शुरुआत हुआ। अभी हमने कार्ल मार्क्स के बारे में आपको सिर्फ एक ही चीजें बताई है, इसके बारे में आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे और भी ऐसी चीजें हैं जिसको हम आगे बताते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।